हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने सबनेटिंग स्टार्ट कर रखी है और सबनेटिंग में बहुत टाइप्स में पढ़ाता हूं। मतलब जो पूरा सबनेटिंग हमारा है वो मैंने बहुत सारे टाइप्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप कैटेगरी वाइज मैंने बांट दिए हैं, जिसमें से आज हम सबनेटिंग टाइप थर्ड और फोर्थ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सेकंड और फर्स्ट कर चुके हैं और भी उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें IPv4 के अंदर देख रखी हैं और बहुत ही सारी चीजें इस लेक्चर में लिंक होंगी जो कि पीछे मैंने पढ़ा रखी हैं। तो आप लोगों को पहले वो सारी चीजें कवर अप कर लेनी चाहिए, फिर इस सेशन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कराऊंगा वो एक बेसिकली हमारा सबनेटिंग टाइप 3 और 4 जो है वो मतलब सबनेटिंग जो है हमारा, मैंने सबनेटिंग क्या होता है वो समझा रखा है, बट अब मैं टाइप वाइज मैं सारे क्वेश्चन को किस कैटेगरी में कैसे कैसे कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो सबनेटिंग्स में उनको मैं कैटेगरी वाइज या टाइप वाइज मैंने बांट दिए हैं, ताकि वो मैं आपको सिंपली समझा सकूं कि इसमें ऐसे अप्रोच लगाना है, इसमें ऐसे अप्रोच लगाना है, ऐसा थॉट प्रोसेस रखना है ना। तो वैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग थर्ड और फोर्थ स्टार्ट करेंगे। तो जो थर्ड और फोर्थ है उसमें से पहले हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे। और थर्ड में जैसे हमारा क्या है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा सबनेटिंग टाइप 3। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूंगा यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सबनेटिंग टाइप 3 में हमारा क्या आता है, कैसे हमें सोचना है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स वगैरह निकाल लीजिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन लिख के लाता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए कॉपी पे नहीं आप लोग अपना। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ना। इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो सबनेट कैटेगरी 3 है, ठीक है, पहले 3 हम लोग पढ़ाएंगे, वो आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप 3। ठीक है, हम लोग अभी जो है वो टाइप 3 देखेंगे। ठीक, अब जो ये टाइप 3 है मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि जो हमारा टाइप 1 था उसमें हमने क्या सीखा था कि सारे सबनेट्स को हमने कैसे हम लोग सबनेट करते हैं, उसको कैसे हम लोग सबनेट आईडी लिखते हैं, वो सारी चीजें सीखी थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड सीखा था उसमें हमने क्या सीखा था कि हमें एक सबनेट मास्क दे रखा होता था, उससे हमें क्या निकालना होता था, होस्ट आईडी हम लोग निकालते थे, SID निकालते थे, कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ बिट बोरो की जाएंगी HID से, है ना। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। फिर हम लोगों ने उसमें से फिर क्लास A क्लास B क्लास C के लिए क्या सबनेट मास्क हो, ये सब वगैरह हमने सीखा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, वहां पे ये चीज देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं कि टाइप 3 में हम लोग क्या सीख रहे होंगे। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कंसीडर्ड अ क्लास C नेटवर्क विद 7 सबनेट एंड 25 होस्ट पर सबनेट एंड एप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क। तो एक तरीके से हमें पूछ क्या रहा है कि एन एप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस नंबर, मींस हमें क्या पूछ रहा है कि सबनेट मास्क बताना है इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो मींस हमें सेकंड टाइप से एकदम मतलब अपोजिट यहाँ पे टाइप 3 में करना है। सेकंड में क्या कर रहे थे कि हमें सबनेट मास्क दिया होता था, उससे हम लोग बिट बोरो कितनी ले रहे हैं, HID क्या होगी, SID क्या होगी, कितने नंबर ऑफ होस्ट आएंगे, कितने नंबर ऑफ सबनेट्स आएंगे, ये सारी चीजें निकाल लेते। मगर यहाँ पे क्या दे रखा है कि तुम्हें सबनेट दे रखा है और होस्ट दे रखा है कि एक सबनेट के अंदर कितने आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें पूछा है सबनेट मास्क क्या है। तो मतलब हम लोग अभी जो ऐसे प्रोसेस कर रहे थे, सॉरी ऐसे जो प्रोसेस कर रहे थे सबनेट के बाद SID और फिर तुम्हारे होस्ट ID, वो सबसे अब क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा जाना पड़ेगा। होस्ट ID और तुम्हारे होस्ट से और सबनेट ID से, नंबर ऑफ सबनेट से हम लोग अब सबनेट मास्क निकालेंगे, है ना। तो फिर चलिए अब मैं सिखाता हूं कैसे सबनेट मास्क आप निकालना स्टार्ट करेंगे, किससे, सबनेटिंग टाइप 3 में। ठीक है, ये कैटेगरी 3 है हमारी, जिसमें हम लोग ये चीजें सीख रहे होंगे। सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है, क्लास C का कह रहा है। ठीक है, क्लास C का कह रहा है, उसमें भी हमें कितने सबनेट करने हैं, 7 सबनेट देने हैं और 25 होस्ट पर सबनेट देने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पहले पता करना चाहिए कि हमारे प्लस जो क्लास C है उसमें हमारे नंबर ऑफ टोटल होस्ट कितने होते हैं, है ना। हमें ये पहले पता होना चाहिए होस्ट, ठीक, वो कितने होते हैं, 2 की पावर 8 - 2 होते हैं, ये हमें पता होता है। ठीक, अब मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये चीज जो है यही सारे होस्ट हम डिवाइड कर पाएंगे सबनेट्स के अंदर, है ना। तो फिर ये कह रहे हैं इनमें से इतने होस्ट में से हमें हर एक सबनेट में 25 होस्ट देने। तो मींस हमें इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए होंगे, 7 सबनेट है। ठीक, हर एक सबनेट में 25 होस्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, जब एक एक में 25 आ रहे हैं तो 7 में कितने आएंगे, 7 × 25, है ना। तो फिर क्या बोलेंगे कि टोटल
हाँ ऐसे लिखो कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है, इन फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा, फॉर दिस कंडीशन लिख सकते हो या जो भी, ठीक है, क्या होगा 7 into 25। अब देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है 7 into 25, ये अगर नंबर तुम्हारा इससे बड़ा हो गया, अगर ये नंबर इससे बड़ा हो गया मींस हम सोचो कि हमारे पास 10 चीजें हैं और हमें 12 चीजें बांटनी है, तो पॉसिबल नहीं है ना, 10 चीजों को कैसे 12 में बांटोगे, जैसे 12 लोग हैं और 10 चीज है, तो तुम 10 जो भी चीजें तुम बांटना चाह रहे हो वो 12 लोगों में कैसे बांटोगे, नहीं बांट पाओगे ना। अगर यही चीज हो ऐसे कि 10 चीजें हैं और तुमको 8 लोगों में बांटना है तो तुम आराम से बांट लोगे, ठीक है, वो और तुम्हारे पास कुछ बच भी जाएंगी। तो वैसे ही अगर सोचो कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट इतने हैं क्लास सी के अंदर, और उसमें से अगर ये नंबर मेरे को किसी को देना है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आया होगा जिसको 7 सबनेट और एक सबनेट के अंदर 25 होस्ट चाहिए होंगे, तो ये नंबर तभी पॉसिबल हो पाएगा कि ये चीज देना उसको तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये नंबर, जो भी नंबर ऑफ होस्ट टोटल आएगा वो इस अवेलेबल क्लास सी के होस्ट से कम होगा, है ना। तो यही चीज मैं लिखना चाह रहा हूं कि जो कंडीशन आएगी आपकी कंडीशन, ठीक है, वो क्या आएगी, वो आएगी कि तुम्हारा 7 into जो 25 है, 7 into 25 इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, है ना, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 8 - 2 मींस जो रिक्वायर्ड तुम्हारे जो वो है क्या नाम है नंबर ऑफ सब होस्ट है वो तुम्हारे अवेलेबल होस्ट से कम होने चाहिए, है ना, यही चीज तो है। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा कि अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 5 जा 35, 3 कैरी जाएगा और फिर 175 आ जाएगा शायद, है ना, 7 जा 14 और 7 5 जा 35, 4 3 7 है ना 175। और अब देखो ये देखोगे तो ये कितना होता है 254 होता है, क्योंकि 256 होता है तुम्हारे 2 की पावर 8 - 2 254। अब अगर ये कंडीशन हमारी करेक्ट हो जाती है, जैसे ये कंडीशन हमारी जो है वो हमारी सही आ रही है, ठीक है, तो हमारी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मींस हमें 256 में से 157 ही होस्ट देने हैं, तो मतलब हम लोग दे सकते हैं, है ना। तो आईएएनए जो क्या करेगा या आईएसपी जो करेगा वो हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन इस कंडीशन को फुलफिल करने आएगा तो वो आराम से कर सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये चीज जानी पड़ेगी कि 7 सबनेट करने 25 होस्ट देने हैं, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा तो वो अब देख लेते हैं, मतलब उसकी जो कंडीशन जो है वो हमारी कैसे बनेगी, ये कंडीशन कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। अब जैसे हमें ये पता होता है क्लास सी में जो एचआईडी बिट होती है तुम्हारी, HID, ठीक है, वो कितने बिट की होती है तुम्हारी, बताओ जल्दी बोलो, 8 बिट्स की होती है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने करने हैं, 7 सबनेट्स करने हैं, ठीक है, तो इसको फुलफिल करने के लिए हमें कितने बिट लेने, 8 ही सबनेट, मतलब ये सोचो कि हम 2 की पावर्स में हमेशा कर पाते हैं, है ना, 2 की पावर में हमेशा सबनेट करते हैं, तो 7 2 की पावर में है नहीं। अब यही चीज अगर हम 4 लिखें, क्योंकि 2 4 अगर लिखते हैं 2 सबनेट या 4 सबनेट, तो वो तो 7 बड़ा है ना, तो 7 सबनेट करने मतलब हमें इससे बड़ा सबनेट करना पड़ेगा। तो इससे बड़ा सबनेट क्या होता है 8, और 8 हम लोग कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3, तो इससे हमें क्या पता चला 3 बिट क्या होगा बोरो लोगे, ठीक है, तो 3 बिट्स बोरो लेनी पड़ेंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये चीज जो है वो तुम्हारी एसआईडी में जाएगी, और बोरो किससे लेते हैं एचआईडी से। तो हम क्या करेंगे कि यहां से जो 3 बिट होगी वो हम किसके लिए असाइन कर देंगे एसआईडी, तो तुम्हारी लेफ्ट ओवर बिट्स कितनी बचेंगी 5 बिट बचेंगी, वो क्या बच जाएंगी एचआईडी बच जाएंगी, है ना। यही तो होगा कि हमने 3 बिट ले ली तुम्हारी एसआईडी के लिए और 5 बिट तुमने ले ली एचआईडी के लिए, ठीक। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस 3 बिट से 8 सबनेट बनेंगे और तुम 7 सबनेट दे दोगे और उसमें से 25 हो सब में दे दोगे, क्योंकि यहां से अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, होस्ट कितने आएंगे यहां से बताओ, बोलो कितना होगा 2 की पावर 5 - 2 ही तो होंगे, और 2 की पावर 5 मतलब 30 होस्ट आ गए, ठीक है, 30 होस्ट पर सबनेट आएंगे ना ये।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्या होगा कि इन 3 से कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे, उस एक पर्टिकुलर जो पहला बिट जो तुम्हारा 000 होता है उससे 5 कॉम्बिनेशन 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहले सारे 0 और लास्ट के सारे 1 हम हटा देंगे, इसीलिए -2 कर दिया। तो ये जो आएगा वो 30 होस्ट पर सबनेट आएंगे, मतलब हमको एक सबनेट के अंदर 30 होस्ट मिल रहे हैं, और एक 30 होस्ट में से हमें देने कितने, 25 होस्ट देने। तो मतलब ये चीज समझ पा रहे हो कि ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई है, ये वाली चीज वो एकदम सही चीज है। मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि जो हम लोग कंडीशन बनाए हैं उसमें समझो कि ये तुम्हारा एक अवेलेबल नंबर ऑफ वो है कितनी, क्लास सी के, ये क्लास सी का समझो, ठीक है। उसमें हमारे पास अवेलेबल कितने होस्ट है टोटल, 2 की पावर 8 है ना, 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस है। ये टोटल समझो कि इतने तुम्हारे पास अवेलेबल होस्ट थे, ठीक। उसमें से भी 2 की पावर 8 -2 होगा, सॉरी, है ना। तो ये तुम्हारे अवेलेबल होस्ट थे। फिर तुमने क्या किया, 3 बिट फिक्स की। 3 बिट फिक्स करने से हमारे पास क्या यहां से बना कि हमारे 8 सबनेट होंगे, और 8 सबनेट की कॉम्बिनेशन क्या होगा, 001 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है, ये बनेगा। फिर ये आएगा, है ना, और फिर ये होगा, देन ये, और फिर ये, यही 8 कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे 3 से, है ना, यही सारे 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यही चीजें हम यहाँ पे 8, ये चीजें पार्ट्स में बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें पहले बेसिक्स में मैं बता चुका हूं, है ना। तो ये तुम्हारे 8 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ेंगे, जिसमें से अब मैं इसको हटा देता हूं, ये सिर्फ इसलिए लिखा था कि इतने अवेलेबल नंबर ऑफ वो होंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये 0 0 0 होंगे, तो ये 0 0 1 होगा, तो ये 0 1 0 होगा, फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, सॉरी, हाँ ठीक है, देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आएगा 0 1 1, है ना, फिर आएगा तुम्हारा 1 0 0, फिर ये आएगा 1 0 1, और फिर ये आएगा 1 1 0, और फिर लास्ट हो जाएगा ये 1 1 1। तो इसमें क्या होगा, ये S1 होगा, ये सबनेट 2 होगा, ये सबनेट 3 होगा, ये सबनेट 4 होगा, ये सबनेट 5 होगा, है ना, ये सबनेट 5, ये सबनेट 6, ये सबनेट 7, और ये सबनेट 8, है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि इनमें से हमें ये चीज पता है कि इसके अंदर भी 30 होस्ट आएंगे, 30H लिख देता हूं होस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी 30H होंगे, इसके अंदर भी 30H होंगे, यहां पे भी 30H होंगे, इसमें भी 30H, इसमें भी 30H, इसमें भी 30H, और देन इसमें भी 30H, जिसमें से इन 30 में से फिर हमें देने कितने हैं, सबको 25, है ना, 25 देने, वो भी कितनों को, 7 को देने, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 25 देंगे, फिर इसमें से भी 25 देंगे, इसमें से भी 25 देंगे, ठीक है, फिर इसमें से भी 25 देंगे, और फिर देन लास्ट वन में से भी 25 देंगे, और इसमें से कुछ नहीं देंगे। तो होगा क्या कि इन 30 अवेलेबल होस्ट में से ये हमें 25 25 25 25 25 करके दे देंगे, ठीक है। बचेंगे कितने, जो भी 5 होस्ट बच रहे हैं वो ठीक है, वो तुम्हारे लेफ्ट ओवर बच जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो छूटेंगे। बट जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है उस हिसाब से हम 25 25 करके होस्ट दे देंगे, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये 25 25 होस्ट मिल जाएंगे और लास्ट वाला सबनेट खाली हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 होस्ट हो गए, ये सब देखो 7 होस्ट हो गए, उसमें से हमने 25 25 सबको दे दिया। तो मींस हमारे पास ये जो कंडीशन बनाई है कि 3 बिट एसआईडी में जाए और 5 बिट एचआईडी में जाए, जिसमें से होस्ट इतने आएंगे 30 30 30, ठीक है, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, समझ पाए। तो फिर क्या होगा कि अब हमें इसी चीज को हमें क्या लिखना है, सबनेट मास्क लिख देना है ना। तो अब हम अगर सबनेट मास्क लिखने जाते हैं तो वो कैसे लिखोगे, देखो हमें इतना पता है कि अगर सबनेट मास्क लिख रहे हो तो क्लास सी के लिए पहले हमें डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा क्लास सी की, क्योंकि एनआईडी जो होती है सबनेट मास्क में क्या होता है, नंबर ऑफ वंस वो होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, है ना, मतलब या एनआईडी प्लस एसआईडी नंबर ऑफ 1 होते हैं तुम्हारे सबनेट मास्क में, ठीक। अगर वो तुम्हारे सबनेट मास्क में होते हैं तो तुम्हारे क्लास सी की जो एनआईडी होती है वो 3 ऑक्टेट की होती है, तो हमें पहले 3 ऑक्टेट तो सेम लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम यहां से सबनेट लिखने जाएं, सबनेट मास्क, ठीक है, वो लिखने जाएंगे तो क्या होगा, बोलो, पहले हमें 255, फिर 255, फिर 255 लिखना पड़ेगा थ्रू दी क्लास सी, क्योंकि क्लास सी में 3 ऑक्टेट एनआईडी ले लिया। फिर मैं लास्ट वाले को वो लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं लास्ट वाले को वो लिखता हूं,
आपके लिए कि आपको कैसा वो आएगा कि मतलब तुम्हारे ये 3 बिट तुम्हारे किसमें जाएंगे, मैं खोल के लिख रहा हूं, 3 बिट तुम्हारे एसआईडी में चले जाएंगे। ठीक, अब जो ये तुम्हारे सारे वंस हो गए, ये तुम्हारी जो हो गई वो एनआईडी आ गई। ठीक है, ये तुम्हारी एसआईडी आ जाएगी। अब जो आगे के बिट बचे, जो आगे बचेंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, एचआईडी बचेंगे। तो ओवरऑल बचे कितने बिट, 5 बिट बचे, तो हमने 5 बिट वो लिख दिया। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, एचआईडी आ जाएगी। ऐसे ही तो लिखते थे, है ना। अब देखो इससे हम लोग अब आ जाते हैं ओवरऑल फाइनल आंसर पे इसके। वो क्या होता है देखो, ठीक है, ये होता है 255 क्योंकि एनआईडी पार्ट तो 255 होंगे सारे, है ना। अब ये इस ओवरऑल को हम लोग लिख देते हैं उसमें डेसिमल में, है ना। तो डेसिमल में लिखने जाओगे तो ये जब 3 को ऐड कर दोगे आगे के तो वो क्या बनेंगे, तुम्हारे 224 बन जाएंगे, 224। तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या कि तुम्हारा सबनेट मास्क लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग एज अ आंसर लिख लेते हैं, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में कैसे हमने यहां से स्टार्ट किया था, फिर वो क्या विजुअलाइजेशन हुआ है, फिर हमने ये चीज लिखी है, फिर ये चीज आ रही है। ठीक है, आंसर में ये एसआईडी में गया, ये एचआईडी में गया, तो ऐसे चलती है। अभी इसके आगे और है, पहले ये चीज और नोट कर लो, फिर मैं इसको इस चीज को और एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसमें अभी और भी सारी चीजें हैं कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर उस पर आते हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया नोट, आऊं समझाऊं फिर आगे। देखो क्या हुआ था कि ये तुम्हारे टोटल सारे अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी और एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक, तो अभी क्या था कि ये 8 सबनेट्स थे। ठीक, उसमें से हमने यूज कितने किए, ये 7 सबनेट यूज किए, है ना। हमने ये ओवरऑल 7 सबनेट यूज किए, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, 7 की, है ना। तो हमने 7 सबनेट ये यूज कर लिए। ठीक, हमें 7 सबनेट यूज कर लिए, एक हमारा छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा छूट रहा है, इट्स ओके। ठीक, बट हमें जो कंडीशन फुलफिल करनी थी वो हमने फुलफिल कर दी है। ठीक, बट अब ये चीज समझो कि ये जो चीज हमने लिखी है, क्या ये हमारा सिर्फ यही एक आंसर रहेगा। यहां पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो तुमने ये आंसर लिखा है ये एकदम करेक्ट है थ्योरेटिकली, देखो प्रैक्टिकली अगर जाओगे तो तुम्हारा आंसर यही सही है। कोई भी अगर कहता है कि प्रैक्टिकली क्या आंसर होगा, तो तुम्हारा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बट थ्योरेटिकली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें चीजें देखो कि क्या चीज होती है। पहली बात, मैं इस सबनेट के लिए जो तुम लिखते हो, जो भी ये सबनेट मास्क है, इसको अगर मैं वो लिखूं तो इसमें नंबर ऑफ वंस जो होते हैं, नंबर ऑफ वंस वो तुम्हारा क्या होता है, अभी बोला था ना मैंने, एनआईडी प्लस एचआईडी होता है। ठीक, सॉरी एनआईडी प्लस एसआईडी होता है ना। तो वो तुम्हारे नंबर ऑफ वंस होते हैं। वो तुम्हारे टोटल कितने आए थे, यहां पे देखो, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, तो 8 3 24, और फिर 3 इधर, 4 3 7 मतलब 27 तुम्हारे क्या हो गए, ओवरऑल नंबर ऑफ वंस हो गए। फिर इसी चीज से तुम्हारा अब यही चीज देखो कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होता है, वो जो रिजल्टिंग एचआईडी होती है वो होते हैं, वो तुम्हारा कितना आ रहा है, वो कितने आ रहे हैं, 5 है, तो ये 5 आ रहे हैं। तो मींस अगर इस क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्डाइज करके कहें कि हमारे पास किसी भी सबनेट में अगर 27 वंस आ रहे हैं और 5 जीरोस आ रहे हैं, वो तुम्हारा क्या होगा, क्या होंगे, इसका सबनेट मास्क होगा। बट कंडीशन इतनी है कि तुम्हारे लगातार 24 वंस तो आएंगे ही आएंगे, बाद में यहां पे चेंज हो सकते हैं। मींस यहां के जो ये 1 1 1 कॉन्टिन्यूअस है वो कहीं पे भी इसमें लाई कर सकते हैं, ये चीज कहना चाह रहा हूं। अभी ये जो वर्ड्स बोले वो शायद में भी समझना है, मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन, मतलब इसको इधर लिख के दिखाता हूं तो आपको शायद क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, पहले ये मैं सब रब कर देता हूं। ठीक है, मैंने ये चीज बोली है वहां पे कि हमारे ये इसके जो आंसर्स हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो चीज प्रैक्टिकली नहीं है, थ्योरेटिकली वो चीज पॉसिबल है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो हमारा यही आंसर सही है जो हमने दिया है। मींस ये है कि अगर प्रैक्टिकली यहां पे बोलता है कि एन एप्रोप्रिएट सबनेट मास्क ब्रैकेट में प्रैक्टिकली, या लिख दे एन प्रैक्टिकली सबनेट मास्क फॉर दिस नंबर दिस नेटवर्क, तो फिर हम ये चीज आंसर लिखेंगे। बट अगर यहीं पे अगर हम ये कह देते हैं कि हमारे जो ये चीज है उसमें हमारा जो नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ वंस आ रहा है, नंबर ऑफ वंस वो क्या आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं, और तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस
ठीक है, जीरोस जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो तुम्हें कितना बचा, अब 34 ही होते हैं, 32 होते हैं, उसमें से अब 5 ही तो बचेंगे, तो ये 5 होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अब ये जो नंबर ऑफ वंस किसी में अगर 27 आ गए तो वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, मगर उसमें एक कंडीशन है कि पहले तो 3 तुम्हारे 255 255 255 होने ही होने चाहिए। ठीक, अब क्या होता है कि इस इतनी बची HID, क्योंकि अब आगे की जो 8 बिट बचेगी, ठीक है, ये जो 8 बिट बचे वो तुम्हारी HID को जाएगी, मगर अब इसमें से क्या होता है कि हम लोग 3 बिट बोरो लेते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम स्टार्टिंग के 3 ही बिट बोरो ले, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पीछे से 3 बिट बोरो ले लो, ये और ये बोरो ले लिए, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बचे हुए कितने होंगे, वो तुम्हारे सारे 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये भी तो एक तुम्हारा सबनेट बन सकता है। हमने क्या कर दिया कि पीछे के 3 जो ये तुम्हारे हैं, पीछे के 3 ये हमने SID में दे दिए, ठीक है, SID बिट में दे दिए, तो ये भी तो पॉसिबल है एक, क्योंकि हमने 3 ही बिट तो लिए और 3 बिट लिए तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सबनेट, 8 में से हम 7 सबनेट दे देंगे, जैसे ये कंडीशन बनाई वैसे ही हम दे देंगे। तो वही चीज है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी एक और कंडीशन हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि हम अगर ये 3 न दे के बीच के 3 दे दें, मीन्स हम यहाँ पे 2 छोड़ दें, ठीक है, फिर 1 1 कर दें, फिर 1 छोड़ दें, फिर 1 ले लें, ठीक है, और फिर हम छोड़ ऐसे कर दें, ठीक। तो अगर ये जो कंडीशन बन रही है इसमें भी हम लोग कर सकते हैं कि ये भी तुम्हारा हो सकता है कि नहीं। क्या हो गया कि हमने क्या कर लिया है कि ये बिट और ये बिट फिक्स कर दी है SID के लिए, तो ये इसमें भी तो तुम्हारे वही चीज आएगी। इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो, इस कंडीशन में तुम्हारे नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे, बताओ नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, 8 इसमें है ना, 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें और 3 इसमें 27 हुए, है ना। इस चीज में भी देखो 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें और फिर इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ जाएंगे तुम्हारे, इसमें भी 27 आ जाएंगे। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, और HID बचे तुम्हारे 5 बिट बचेगा। या और भी ऐसे ही हम लोग और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ऐसे ही सोचो, अगर तुमको ऐसे दे दे, ठीक है, ये 0 0 और फिर ये 3 1 और फिर लास्ट में 2 0, तो ये भी तो तुम्हारे एक पॉसिबिलिटी है कि हमने क्या कर दिया कि बीच के ये 3 जो है वो SID में दे दिए, तो इससे भी तो नंबर ऑफ वंस तुम्हारे क्या आ जाएंगे, 27 ही तो आ जाएंगे, है ना। तो मींस हमारा अगर बोलता है कि तुम्हारा थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकली अगर हमें दिखाना है, तो अगर हम लिखने जाएंगे थ्योरेटिकली, तो हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट आंसर लिखना है अगर बेस्ट सबनेट मास्क, ठीक, अगर बेस्ट सबनेट मास्क लिखना है तो हम यही चीज लिखेंगे, ठीक है, ये वाला मींस 255 255 255 और फिर तुम्हारा 224, ठीक है। अब अगर मगर और भी ऑप्शंस हो सकते हैं तुम्हारे, जो और सारे आंसर्स होंगे उसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि तुम्हारा अगर लिखने जाओगे सबनेट मास्क, तो हम अगर ये लास्ट वाला देखो तुम अपना, ये जो मैंने बोला इसको भी तो सबनेट मास्क कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो फिर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो ये 255 ये 255 डॉट, अब देखो लास्ट के सिर्फ 1 1 1 है ना, तो 3 बिट ही तो जा रहे हैं, और 3 बिट अगर देखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो मींस तुम्हारा ये भी एक सबनेट मास्क है। थ्योरेटिकली ये भी तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कर पाएगा, ठीक। और इसरो ने भी यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि इसी ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें क्या कर दिया था कि ऑप्शन में सबने ये निकाला, ऑप्शन में ये ना देके ऐसे से कोई क्वेश्चन दे दिया है, या ऐसा मतलब जैसे ये दे, अब अगर इसको लिखने जाओ, ठीक है, तो लास्ट वाला वो क्या लिखोगे 255 255 255, ठीक। अब देखो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसकी वेटेज कितना है तुम्हारा, बोलो 4 है, फिर ये 8 बंद है, 16 और 32, मतलब 32 16, ठीक है, 32 16 और 4, इनको जब ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो डॉट 52 मींस इसरो ने क्या कर दिया था कि ये सबने निकाला, मगर ऑप्शन में ये दे ही नहीं रखा है, दे रखा है ये वाले, ठीक है, ये करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक। अब सोचो कि क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसको बस इतना ही पता है कि यहीं तक ही आंसर आ रहा है, तो ये सोच के वो सोचेगा कि ऑप्शन गलत लगे हुए,
हमको ये क्या हो जाएगा कि मार्क्स टू ऑल क्वेश्चन चला जाएगा, बट एक्चुअली में ये चीज गलत है, ये आंसर भी सही है उसमें, ठीक है। तो थ्योरेटिकली ऐसे भी आंसर्स आते हैं। ऐसे ही फिर जब तुम फोर्थ लिखोगे, इस वाले को लिखते हैं तो उसको भी लिखोगे तो तुम्हारा उसका भी आंसर ऐसे ही आएगा 255.255, ठीक है। और फिर लास्ट में देखोगे तो ये तुम्हारे कितने 4 8 16, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 28, है ना। तो ये भी तुम्हारा एक आंसर होगा, पॉसिबल आंसर। तो तुम्हारा ना ये भी सही है और ये भी सही है। मींस जो तुम्हारी चीजें हो रही हैं वो ये है कि तुम्हें नंबर ऑफ वंस तुम्हारे आने चाहिए, तुम्हारे 27, ठीक है। अब लिखा यहाँ पे कुछ भी हो, तुम्हारे अगर नंबर ऑफ वंस तुम्हारे आंसर में आ रहे हैं 27 तो मतलब सही है, बट बस आगे के 3 बिट यही 1 1 1 होना चाहिए, क्योंकि वो क्लास सी का दे रखा है। अब अगर जैसे मैं एक और ऑप्शन हमारे पास जैसे लिखा हुआ है और 255 11 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 11 लिख दिया। अब अगर 11 लिखने जाओ, देखो ये तो तुम्हारे 24 बन गए। अब 11 से अगर हमारे पास 3 बिट आ जाते हैं 1 तो फिर हो जाएगा। अब जैसे 11 लिखने जाओगे तो 8 2 और 1, यही तो 11 होता है। तो मींस तुम्हारे पास यहाँ पे इसको जब 11 को लिखोगे, इस 11 को लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इस 11 को, ठीक, वो लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखोगे 0 0 0 0 1 0 1 1, यही तो लिखा हुआ है ना। तो फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 ये आ गए और फिर ये 24 तुम्हारे 1 ये हो गए। तो मींस तुम्हारे पास ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल आंसर, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक। तो फिर तुम ऐसे समझो कि ये भी एक आंसर आ रहा है। ऐसे ही तुम जब क्वेश्चंस में जब सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो तुमको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारा जो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें मैं ये चीज ढूंढूं, नंबर ऑफ वंस कितने दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। 15 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो 15 को लिखोगे तो ये 15 को लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे, तुम पहले लिखोगे 8 4 और 2 + 1, है ना, यही तो लिखोगे। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 15। तो अब यहाँ पे जब इस 15 को लिखूंगा मैं नंबर ऑफ वंस में तो कैसे लिखोगे 0 0 0 0 1 1 1 1, तो ये तुम्हारा 15 लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 40, तुम्हारे पास मतलब 28 वंस हो गए। तो 28 वंस हो गए तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 वंस आ गए हैं, ठीक है, 4 वंस आ गए, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी सारे जितने भी इसमें लिखे हुए हैं सबनेट मास्क, वो सारे सबनेट मास्क तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। और सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, ये बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट है, क्योंकि हमने जो तुम्हारा स्टैंडर्ड मेथड होता है उससे ही फॉलो किया, स्टार्टिंग के मैंने सारे 1 रख रखे हैं, इसलिए ये तुम्हारा बेस्ट है, ठीक है। ये चीज थी इसके अंदर, इसको नोट करो। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और चीजें समझ में आए। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, रब करूं, ठीक है, नोट कर लो, रब कर रहा हूं। अब क्या करते हैं, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि मैं उससे आपको और इससे क्लियर कर पाऊं क्वेश्चंस को। 2 एग्जांपल बहुत इनफ है आप लोगों के लिए ताकि आप ये चीजें समझ पाए। जिसको नहीं समझ में आई है उसके लिए मैं फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि जिसको समझ में आ गया है तो फिर उसके लिए डिसएडवांटेज है फिर से एक एग्जाम्पल लेना, मैं वो ले रहा हूं, ठीक है। अब क्या करो कि यही सेम क्वेश्चन उतारो, बस यहाँ पे क्या कर दो कि इसको कर लो कि ये तुम्हारा क्लास बी का है, ठीक है, तुम्हारा क्लास बी का। आप देख लेते हैं, सी से अब बी में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग सबनेट कितने ले लेते हैं, सबनेट ले लेते हैं, चलो 180 ले लेते हैं। और होस्ट कितने ले ले, बोलो होस्ट कितने ले ले, चलो 200 ले लेते हैं, ठीक है, 200 होस्ट ले लेते हैं, ठीक। और सारी चीजें सेम है। अब सोचो, अब जिनको समझ में आ गया एक बार ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो वीडियो यहीं पे, ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, फिर उसको मैच करना कि तुमने जो सोल्यूशन किया है वो सही है कि नहीं है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि क्लास बी लिखा है, तो हमें क्या क्लास बी में सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी कितने होते हैं, बोलो 2 की पावर 16 - 2, यही तो होते हैं। और ये तुम्हारा नंबर कितना होता है, देखो 2 की पावर 16 जो होता है वो तुम्हारा होता है कितना होता है 6535, है ना, ये तुम्हारा होता है
टू की पावर 16, और इसी में जब 2 माइनस कर देते हो तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये तुम्हारे कितना आ जाएगा 65532, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉसिबल नंबर ऑफ सबनेट्स होंगे क्लास बी में, ठीक है, होस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारे होस्ट आ गए। अब हमें क्या होगा कि अब ये चीज होनी चाहिए कि 180 सबनेट में 200 होस्ट पर सबनेट फिट करने हैं। तो ये चीज पहले हमें बताओ कि यहाँ पे इस कंडीशन के बेसिस पे नंबर ऑफ होस्ट कितने आ रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट है, ठीक है, यहां पे टोटल कर लो, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे वो बताने। तो वो कितने होंगे हमारे 180 इंटू 200 है ना। तो ये नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और 18 टू जा करोगे तो 9 टू जा 18, 1 कैरी, इतने आ जाएंगे, है ना। तो तुम्हारा ये चीज आ रही है 9 टू जा 18, सॉरी 8 टू जा 16 होता है, सॉरी 9 कर रहा हूं जबकि 8 टू जा 16, ठीक है। तो 8 टू जा 16, 1 कैरी और 2 मतलब तुम्हारा जो आ रहा है वो 36,000 होस्ट चाहिए इस कंडीशन के लिए, मगर हमारे पास अवेलेबल कितने 65,532 है ना, इतने ही चाहिए हमें। ऑन है, ठीक है। मैं ऑन देखने गया था, ऊपर से मैं ठोकर अलग से खा गया, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारे वो हो गए, तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ होस्ट हो गए। तो हमारे जो कंडीशन आ रही है, देखो एक तरीके से जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे, इस कंडीशन के बेसिस पे हमारा क्या होगा, 180 200 इज लेस देन और इक्वल टू 65,000, या तो ये लिख सकते हो कि 2 की पावर 16 माइनस 2। ये कंडीशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कंडीशन सही हो रही है, मींस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन जब अगर सॉल्व करने जाओगे तो फिर अब हमको क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं इसके बाद कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि HID बिट्स देख लेते हैं, ठीक है। HID बिट्स कितनी होती हैं, ठीक है, HID बिट्स कितनी होती हैं क्लास बी में HID बिट्स कितनी होती हैं, वो तुम्हारी होती है टोटल 2 ऑक्टेट, मतलब 16 बिट्स, है ना। अब 16 बिट्स में से हमें इतना पता है कि हमें करना कितने हैं, 180 सबनेट्स करने, ठीक, सबनेट करने। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमें बिट्स कितनी बोरो लेनी पड़ेगी। देखो हमें इतना पता है कि अगर जो एक 2 की पावर्स जब लिखते हो तो एक आता है 127, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा 256, है ना। ये 2 की पावर 7 होता है, ये 2 की पावर 8 होता है। तो इस वाले से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, मींस हमें इसको लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर इसी चीज से अब हमें काम चलाना पड़ेगा, 2 की पावर 7 से तो काम चलने वाला नहीं है। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा कि इसको फुलफिल करने के लिए हमें जो बिट बोरो लेनी पड़ेगी, बोरो वो कितनी लेनी पड़ेगी, 8 बिट्स लेनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि इससे क्या आएगा 2 की पावर 8 जो कि 256 होगा, है ना, 256 होगा। अब देखो यही चीज अगर हमें यहाँ पे 180 सबनेट्स करने हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं कि हम 180, सॉरी हम क्या करेंगे कि 8 बिट जो होगा, ठीक है, वो कॉमन ले लेंगे और ये किसमें चला जाएगा SID में, और फिर इसी से ही हम क्या करेंगे कि लेफ्ट ओवर बिट्स जो बचेंगी वो बचेंगी 8 बिट, क्योंकि 16 में 8 इधर चली गई, तो ये तुम्हारी HID हो जाएंगी। इससे क्या आएगा तुम्हारा 256 सबनेट्स, ठीक है। उससे हम कितना दे देंगे, हम कितने देंगे 180, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, वो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 8 माइनस 2, है ना। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, बोलो जल्दी से, 256 होता है ना, 256 होता है, और 256 में माइनस हो जाएगा तो 254 बचेंगे, मींस 254 होस्ट आ रहे हैं तुम्हारे एक सबनेट के अंदर, होस्ट पर सबनेट आ गया, ठीक। अब हमें इसमें से देखो क्या हो रहा है कि 254 में से हम 200 होस्ट दे सकते हैं कि नहीं, इसमें से हम 200 होस्ट पर सबनेट पॉसिबल है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, मींस हमने जो ये कंडीशन की है फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 180
सबनेट अलॉट कर सकते हैं, तो ये भी सही है, तो ये भी कंडीशन सही होगी, ये भी कंडीशन सही होगी। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं कि नंबर ऑफ वंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है नंबर ऑफ वंस ही हमें काउंट करना होता है कि कितना क्या आंसर आएगा। तो जब हम लोग अब यहां से जाएंगे कि नंबर ऑफ, क्योंकि उसी से तो सबनेट लिखेंगे, अब हमने कंडीशन बना ली कितना एसआईडी मिल जाएगी, कितना एचआईडी, कितना एनआईडी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस देखेंगे, ठीक, नंबर ऑफ वंस। अब देखो एक क्या होता है एनआईडी, फिर दूसरा क्या होता है एसआईडी, ठीक। तो एनआईडी में क्लास बी के लिए हमें पता होता है 16 बिट तो रहते ही रहते हैं एनआईडी के, और फिर उसमें से भी 8 बिट हमने क्या कर दिया एसआईडी के दे दिए, है ना। तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 3 24 बिट्स, है ना, 24 बिट्स तुम्हारे 1 चले जाएंगे। ऐसे ही जब नंबर ऑफ जीरोस देखने जाओगे तो वो तुम्हारा जो तुम्हारा रिजल्टेंट एचआईडी होगी वो तुम्हारे 8 बिट्स आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट बचे 8 बिट्स यहां से देखे ही थे, है ना। तो ये चीज कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। अब अगर हम यहां से सबनेट मास्क लिखने जाते हैं, ठीक है, अब हम यहां से सबनेट मास्क, अब आंसर में सबनेट मास्क लिखेंगे, जो कि बेस्ट आंसर अगर लिखना है हमें, ठीक है। अगर बेस्ट लिखने जा रहे हैं तो बेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग के बिट्स हम 1 ले लेते हैं, वही तुम्हारा बेस्ट हो जाता है। मगर जो तुम्हारा क्लास बी है, अगर क्लास बी दे रखा है तो हमें इतना पता है कि 255 और 255 दो ऑक्टेट में तो सारे वंस होंगे ही होंगे। तो मतलब तुमने 8 बिट यहां से कर ली, 8 बिट यहां से कर ली, 16 बिट हो गए तुम्हारे। अब जो नेक्स्ट 8 बिट होंगे वो तुम्हारे सारे 1 होंगे, है ना। तो ये तुम्हारे देखो सारे 1 है कि नहीं है, देखो ये सारे 1 आ रहे, 4 4 8, एक एक्स्ट्रा कर दिया है ना, अरे मिट गया, देखो ये 4 और ये 4, ये तुम्हारे टोटल कितने हो गए 8 बिट हो गए 1 1 1। अब आगे के जो 8 बिट बचे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया एनआईडी पार्ट, ये एसआईडी पार्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया एचआईडी पार्ट, ठीक। तो ये तुम्हारा लिख देता हूं एचआईडी, ये एसआईडी, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एनआईडी, ठीक। तो अब यहां से जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 255.255.0, ठीक है। अब बहुत लोग देख के इसको क्या कहेंगे कि सर ये तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क था सी का, बट वो पता है हुआ क्या है यहाँ पे ये चीज तुम्हारा उससे मैच कर रहा है, मगर यहाँ पे ये चीज हो गई है कि हमें इतना पता है कि हमारे पास क्लास बी का है, तो फिर ये चीज तुम्हारी एनआईडी फिक्स है। आगे के जितने 1 बचे वो तुम्हारे जा रहे हैं एचआईडी उसमें सबनेट के लिए, इसलिए वो जो तुम्हारा वहां पे डायरेक्टली डिफॉल्ट सबनेट मास्क था सी के लिए, वो और यहाँ का ये दोनों डिफरेंस रखते हैं, क्योंकि हमें इतना पता होता है क्लास बी अटैच्ड है इसके साथ और उसके साथ क्लास सी अटैच्ड है। अगर उसके साथ क्लास सी अटैच है तो वो डिफॉल्ट बन जा रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे आ रहे हैं इस पे क्लास बी अटैच्ड है तो फिर हमें ये पता चल जा रहा है ये सबनेट मास्क बन रहा है किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए, जो कि यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर इस किसका, ये तुम्हारे सबनेट मास्क का, ठीक। तो इस क्वेश्चन का, मगर ऐसे ही अगर पॉसिबल आंसर्स देखोगे और क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल आंसर्स अगर देखने जाओगे कि और क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूं कि और पॉसिबल आंसर क्या है। जैसे पहला हम लोग ये लिख सकते हैं 255.255, ये तो होंगे ही होंगे। फिर क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं सारे एचआईडी, मतलब जो भी अब इन एचआईडी में से हमें 111 कॉमन लेने हैं, तो करते क्या है कि इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब लास्ट से पूरे वो ले लेते हैं, लास्ट से सारे 1 ले लेंगे। जब लास्ट वाले सारे 1 ले लेंगे तो तुम्हारा यही तो बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, यही तो होगा कि हमने ये ना 1 लेके सारे एचआईडी वाले पार्ट, ये ओवरऑल एचआईडी थी पहले, ठीक, उसमें से हमने ये 1 एसआईडी के लिए फिक्स कर दिए थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ये सारे जो बिट होंगे उसको हम 1 कर दे रहे हैं, इसको 0 कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसको एसआईडी बना दिया। तो हमारे पास ये आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वंस देखोगे तो तुम्हारे 24 आएंगे इसमें, तो मतलब ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ऐसे ही फिर और जब सेकेंड देखोगे, ठीक है, तो वो देखोगे तो 255.255 डॉट, अब क्या करते हैं कि ये चीज लिख देता हूं, जैसे 1111.00001111, ठीक। ये चीज देखो, ये भी तो तुम्हारे क्या हो रहा है कि ये चीज तुम्हारी क्या जा रही है, ये पार्ट और ये पार्ट एसआईडी में जा रही है ना, ये और ये दोनों पार्ट एसआईडी में जा रहे हैं,
सही है, क्योंकि पूरा HID था, उसमें से मैंने 8 बिट SID को दे दिए। तो ये जो रिजल्टेंट बना रहा है वो भी तो तुम्हारा आंसर दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, आंसर क्या आएगा 255 डॉट, इसको देखोगे तो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे 15 डॉट यहाँ पे 15, जो ये चीज लिखी हुई है ये भी तुम्हारा आंसर सही देगा सबनेट मास्क के लिए। तो ऐसे ही और भी सारे हम लोग बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं जो कि तुम्हारे आंसर यही सबनेट मास्क इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है। तो वो सारी चीजें आप लिखिए, आप समझिए, मैंने ओवरऑल समझा दिया है कि कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे आंसर लिखते हैं, मगर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे बेस्ट आंसर आप लोग ये देंगे, ठीक है। तो ये वाला आंसर टिक करके आएंगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर क्या करोगे कि टोटल नंबर ऑफ वंस देखोगे कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वंस जितने आ रहे हैं वो तुम ऑप्शंस में ढूंढोगे, फिर टिक करके आगे चले जाओगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो नोट, ठीक है, नोट कर लिए। तो चलो एक और मैं आपको क्वेश्चन इसी पे कराता हूं, ठीक है। फिर उससे हम लोग करेंगे क्या, आगे चलेंगे। एक और जो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे एक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक। फिर उस कंसेप्ट से फिर हम आगे चलेंगे टाइप 4 पे, ठीक। तो अब हम लोगों का टाइप 3 में इतना ही था, जो भी मैंने सारी चीजें बताई वो सब अगर आप कंक्लूड करके एक नोट्स पे पेपर पे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा टाइप 3 इतना ही था। हमको कैसे आप सीख गए हैं सबनेट मास्क निकालना किसी भी होस्ट आईडी से, ठीक है, सॉरी सबनेट से और इससे, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ये कर देते हैं कि हम यहाँ पे ये 15 ले लेते हैं, ठीक है, ये 15 ले लेते हैं और ये क्लास C का कर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारे होस्ट है वो तुम्हारे 20 हो जा रहे हैं, ठीक। अब हम इसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास C कितने होंगे, क्लास C में, ठीक है। तो वो कितने आएंगे तुम्हारे, हो जाएंगे 2 की पावर 8 माइनस 2 मीन्स तुम्हारा कितना हो जाता है, ये 256 होते हैं ना, 2 की पावर 8 मतलब 254 हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये आ जाएगा 254, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होस्ट कितने हैं, वो कितने हैं तुम्हारे 15 into 20, ठीक। अब ये हमारा कंडीशन 254 से कम है कि नहीं है ये देख कर लेते हैं। 0 आ जाएगा और ये 300 आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें ये चीज पता चली है कि ये जो चीज लिखी हुई है वो गलत हो गई है। तो हमारा क्या हो गया कि जो तुम्हारे रिक्वायर्ड होस्ट है, तुम्हारे रिक्वायर्ड होस्ट आर मोर देन द अवेलेबल होस्ट है। तो मतलब सोचो कि जब हमें 254 होस्ट हमारे पास हैं, उसमें से हमने 300 होस्ट किसी को असाइन करने हैं, तो हम कैसे ही करेंगे। तो इस कंडीशन पे हम ये जो कह सकते हैं कि हमें क्या बोलना पड़ेगा कि नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि सर कैसे पॉसिबल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीज समझो कि क्लास C दे रखा है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्लास C, ठीक। ये क्लास C के होस्ट है, मतलब तुम्हारे होस्ट है, उसमें से हमें 15 सबनेट करने हैं। मींस तुम्हारे पास अगर 15 सबनेट कर देते हो, जैसे मैं क्लास C का 15 सबनेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये क्लास C है, ठीक। क्लास C में होस्ट आईडी कितनी होती है, HID हम डायरेक्ट लिखेंगे तो कितनी होती है HID कितनी होती है बोलो, 8 बिट्स की, ठीक। हमें 15 सबनेट करने हैं, ये सबनेट करने हैं, ठीक। 15 सबनेट के लिए हमें बिट कितनी बोरो लेनी पड़ेगी, 2 की पावर 3 लोगे तो 80 बनते, तो 2 की पावर 4 लेने पड़ेंगे, मींस 16 तुम्हारा आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा। तो फिर जब ये 16 आएगा तुम्हारा, तो फिर तुमको इतना पता चल जाना चाहिए कि 2 की मतलब इसमें से हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 बिट कॉमन लोगे और तुम्हारे होस्ट के लिए कितने बचेंगे, 4 बिट बचेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा कि 16 सबनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या आ जाएगा कि तुम्हारे 2 की पावर 4 माइनस 2 मीन्स कितना होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है तुम्हारा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, है ना। 16 माइनस 2 मीन्स तुम्हारा 14 होस्ट पर सबनेट्स आएंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि एक होस्ट के अंदर ऐसे लिख सकते हो कि इन वन सबनेट देयर आर 14 होस्ट, है ना। और हमें कंडीशन में क्या दे रखा था, जो कंडीशन थी, ठीक है, कंडीशन थी वो क्या थी कि एक सबनेट के अंदर
एक सबनेट के अंदर देयर विल बी कितने 20 होस्ट होने चाहिए थे, ठीक है 20 होस्ट। अब सोचो कि एक सबनेट में 14 है, एक सबनेट में 20 है, मींस तुम्हारा जो ये बटा है वो 16 पार्ट्स में बटा है ना। ऐसे ही तुम 16 पार्ट्स करोगे इसके, ये तुम्हारे 16 पार्ट्स आएंगे, ठीक, ये तुम्हारे 16 पार्ट है और एक पार्ट के अंदर होस्ट जो है, ठीक है, वो कितने हैं, वो तुम्हारे दे रखे थे 14, ठीक। और तुम्हें असाइन कितने करने हैं, असाइन तुम्हें 20 होस्ट करने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या कर पाएंगे कि ये तुम्हारे 16 होस्ट हुए, बट इस 16 में से हमारे पास होस्ट ही सिर्फ 14 है, तो हम उसमें से दे ही नहीं सकते कि एक सबनेट उठा के दे दें, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। समझ पाए कि क्या ये चीज टर्मिनोलॉजी थी, क्या मैंने समझाया है, क्यों हम इसको असाइन नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ होस्ट ही कम है, और होस्ट कम इसलिए हो गए क्योंकि एक सबनेट के अंदर हम लोग अगर 15 सबनेट करने जाते हैं तो 16 सबनेट्स बनेंगे टोटल, और 16 की वजह से हमारे पास 14 ही होस्ट आएंगे एक के अंदर, इसलिए हम लोग असाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करो, ठीक है, रब कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं उस पे बहुत लोगों का जो क्वेश्चन रहता है उसके बेसिस पे हम, मतलब मैं ये कह रहा हूं जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं उसके बेसिस पे मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ताकि मैं उस क्वेश्चन का डाउट जो है उन लोगों के पास जो डाउट है उसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। अब देखो डाउट क्या होता है, वो ये कहते हैं कि सर अभी तक जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि तो आपके पास 2 की पावर्स में सबनेट्स हैं, ठीक है, मगर अब अगर ये चीज कह दिया जाए कि हमारे पास 2 की पावर्स में नहीं है, जैसे हम क्या कहते थे 2 सबनेट है 4 सबनेट है, तो वो ये कह रहे हैं कि 4 और 2 सबनेट ना लेके हम 3 सबनेट ले, 7 सबनेट ले, ठीक है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर कैसे हम लोग उसको मतलब टैकल कर पाएंगे। तो वही चीज करने के लिए अब देखो क्या चीज है, जैसे मैं ये क्वेश्चन को चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि कंसीडर्ड अ क्लास सी नेटवर्क विथ, ये सब हटा देता हूं, ठीक है, विद 3 लिख लेता हूं, ठीक है। लो अब आप लोग खुद 3 सबनेट्स विद 60 एंड 120 होस्ट पर सबनेट, ठीक है। अब लो मैंने ये भी कर दिया कि आपको ये कह रहा है कि कंसीडर्ड अ क्लास सी नेटवर्क, ठीक है, फिर कॉमा 3 सबनेट विद 60 120 होस्ट पर सबनेट एंड अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं, ये मैं ऐसे कह दिया हूं कि पहले तो हमने 2 की पावर में सबनेट नहीं लिए, उसके बाद भी मैंने कह दिया कि हर सबनेट में इक्वल नंबर ऑफ होस्ट नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें क्या था, जो सबनेट होता था उसमें सेम नंबर ऑफ होस्ट हम लोग दे रहे थे, मगर यहां पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि 3 सबनेट कर रहे हैं, उसमें भी 60 और 120 होस्ट दे रहे हैं। तो फिर अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो वो चीज देखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो इससे हम लोग अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि कैटेगरी नंबर 4 पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब हमारा सबनेटिंग जो टाइप 4 होता है उसमें हम लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। तो गौर से सुनो, ध्यान से सुनना कि मैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। तुम्हारे पास 3 सबनेट्स हैं, ठीक है, सबनेट्स हैं, ठीक, उसमें भी तुम्हारे पास 60 और 120 है, मींस टोटल नंबर ऑफ, अगर देखोगे होस्ट देखने जाओगे, टोटल नंबर ऑफ होस्ट देखोगे तो कितने, वो तुम्हारे पास कितने आ रहे हैं 120 प्लस 120 मींस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 240, है ना, 240 होस्ट आ रहे हैं। तो अब क्या है कि 240 होस्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें भी हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन वाली पार्ट देखने जाओगे तो क्या आएगा 240 मस्ट बी लेस देन अवेलेबल होस्ट ऑफ क्लास सी, वो तुम्हारा 2 की पावर 8 माइनस 2 मींस तुम्हारा क्या आ रहा है 2 की पावर 8 माइनस 2 देखने जाओगे तो कितना होता है वो 254। तो हमें ये बताओ कि ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है वो तुम्हारा सही लिखा है कि नहीं है, ये सही है, तो मतलब हम ये जो चीज लिखी है वो पॉसिबल है। अब ये मत कह देना बहुत लोग कि सर ये जो चीज लिखी हुई है 3 सबनेट और ये चीज है वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है मींस ये सबनेट पॉसिबल हो सकता है, करना पड़ेगा, कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, बट ये होगा पॉसिबल। अब चलिए, जब ये कह रहा है 3 सबनेट कर रहे हैं तो फिर हम लोग करके देख ही लेते हैं क्या होगा। कि देखो हमें इतना पता है कि अगर 3 सबनेट्स करने हैं, ठीक है, 3 सबनेट्स करने हैं
मीन्स हमें 3 सबनेट्स तो देने ही देने हैं, ठीक, 3 सबनेट देने ही है। इससे ज्यादा पहले लेके देख लेते हैं, मतलब हम अगर 2 बिट बोरो लेते हैं, ठीक है, बोरो लोगे तो क्या होगा कि हमारे पास 4 सबनेट्स आएंगे, ठीक, और फिर उन 4 सबनेट्स में हम लोग यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हमारे पास क्लास सी के लिए जो HID होती है वो कितने बिट की होती है, बोलिए, 8 बिट्स की होती है, ठीक। अब 8 बिट्स में हम क्या कर रहे हैं, 2 बिट बोरो ले रहे हैं, 2 बिट तुम्हारा किस में जा रहा है, SID में, तो लेफ्ट ओवर बिट जो 6 बिट बचे वो किस में जाएंगे, लेफ्ट ओवर HID पाथ में, जो रिजल्टेंट HID होगा। तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक, SID 2 बिट चली गई, इसमें चली गए। इससे हमारे पास क्या आ रहा है, 4 सबनेट्स है ना, 4 सबनेट्स आ रहे हैं, और इससे क्या आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 6 माइनस 2 मतलब 62 होस्ट्स पर सबनेट। यही तो है ना, ये चीज समझ में आ रही है ना, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सारे चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, तुम्हें याद होनी चाहिए पिछला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब देखो क्या कह रहा है कि एक होस्ट के अंदर 62 होस्ट आ सकते हैं। तो मींस हुआ क्या है कि ये एक हमारे पास सर्कल था, ठीक, हमने क्या किया, ऐसे और ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक। अब क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया क्योंकि ये 4 में बढ़ गए। मींस तुम्हारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये तुम्हारा S1, ये तुम्हारा S2, ये तुम्हारा S3, ये तुम्हारा S4, ठीक। इसमें तुम्हारे पास 62, इसमें 62, इसमें 62 और इसमें 62, ठीक। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे सोच लें कि आप लोग समझिए कि आपके पास पूरा एक आपके यूनिवर्सिटी में ये हाँ चलो ये एग्जांपल सही है आप समझो कि वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक CSE ब्रांच है, ठीक है। CSE ब्रांच में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमने सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए, क्लास CSE A, CSE B, CSE C, ठीक है। अब CSE A वाक्य में जो बच्चे हैं हमने क्या किया कि CSE जो A है उसमें मैंने कह दिया 60 बच्चे हैं, CSE जो B है उसमें भी 60 है, और जो तुम्हारा CSE C है, ठीक है, उसमें 120 बच्चे हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे डिवाइड किए। और अब क्या कह रहे हैं कि सब लोग कि हमें जो सेपरेट हमको जो कंप्यूटर्स चाहिए, समझ लो एक नेटवर्क हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा था पहले सबके लिए, हमने 240 कंप्यूटर एक ही लैब में डाल दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि हमें अपना एक अलग से लैब दो, इसका अलग एक लैब दो, और 120 अपने अलग एक लैब दो, मतलब हर सारे सेक्शन का सेपरेट एक अलग अलग लैब हो जिसमें 60 60 120 वो हो, ठीक। तो हम अब क्या कह रहे हैं कि ये जो CSE A में 60 चाहिए, तो वो हम क्या कर देते हैं कि इसमें से एक असाइन करा देते हैं कि हम इसमें दे देते हैं 60 CSE A को, ठीक है, और इसमें से हम लोग क्या दे देते हैं CSE B को 60 दे देते हैं, ठीक। अब जब आती है CSE B की बारी, CSE C की सॉरी, ठीक है, उसको रिक्वायर्ड कितने हैं 120, और एक सबनेट में अवेलेबल कितने हैं 62। मींस हम ये चीज अब मतलब हम क्या नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ये कंडीशन जो तुम्हारी आ रही है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर ये फुलफिल नहीं हो पा रही है तो मतलब हमने ये जो कंडीशन लिखी है ये पूरी वो हमारी गलत हो जा रही है। मींस हमने जो सबनेट बिट लिए हैं वो गलत है, ऐसे नहीं कर पाएंगे। हमें 120 पहले फुलफिल करना पड़ेगा, फिर हम 60 देखते हैं। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया था 6 बिट हमने यहाँ पे बोरो लिए HID के लिए बच गया था, उससे हमारा ये आ रहा था। तो हम अब एक ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो तुम्हारी बन रही है वो 120 या 120 के ऊपर जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये चीज समझो कि हम एक और जैसे ये तुम समझो ये तुम्हारा केस 2 है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या था केस 1 था, ठीक है। और केस 1 हमारा यहाँ पे फेल होता हुआ दिख गया, ठीक है, ये फेल हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या जा रहे हैं केस 2 पे। केस 2 में भी देखो ये कंडीशन तो सबके लिए सेम ही रहेगी। ये कंडीशन तो तुम्हारी नेसेसरी कंडीशन है क्योंकि हमें इतने सबनेट तो करने ही है, हमें जो फुलफिल करना है वो ये वाली कंडीशन करनी है जो कि हम फेल कर गए। तो अब हम लोग कर देते हैं कि दूसरी कंडीशन, ताकि हम 120 फिट कर सके। उसके लिए क्या करेंगे कि हम क्लास C में देखेंगे HID पार्ट फिर से, ठीक। ये तुम्हारा कितना आएगा, वो तुम्हारे 8 बिट्स ही आएंगे, ठीक। इसमें से मैं क्या करता हूं कि पहले एक बिट फिक्स करता हूं, ठीक,
एक बिट फिक्स कर देता हूं SID में, तो तुम्हारे लेफ्ट ओवर बिट कितने बचेंगे? 7 बिट्स। ठीक, अब इस 7 बिट तुम्हारी क्या हो जाएगी? HID। तो इससे क्या आएगा? इससे जब देखने जाओगे तो तुम्हारे 2 की पावर 7 माइनस 2 आएंगे, तो ये कितना होता है तुम्हारा? बोलो 126 होस्ट पर सबनेट। देखो 120 करने थे, 126 आ गए हमारे पास। 126 आ रहे हैं अगर, तो इससे ज्यादा ही तो आ रहे हैं, है ना 120। मतलब हम लोग ये अब एक कंडीशन बना सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये किया, ठीक, ये पूरा ओवरऑल होस्ट थे, उसमें से भी मैंने क्या कर दिया कि ये एक बार डी, क्योंकि हमने एक बिट SID में लिए थे तो 2 सबनेट होने थे, तो एक मैंने ये दे दिया, एक मैंने ये दे दिया, है ना। अब क्या होगा? ये तुम्हारा S1 होगा, ये तुम्हारा S2 होगा। ठीक, इसके अंदर जो तुम्हारे होस्ट आ रहे हैं वो 126 आ रहे हैं, इसके अंदर भी 126 आ रहे हैं। अब जब तुम्हारी बारी आती है CSC की, जिसको 120 चाहिए, तो वो मैं उठा के इसको दे देता हूं 120 होस्ट। ठीक है, 120 होस्ट तुम्हारे इसमें चले जाएंगे। अब देखो फिर से एक दिक्कत आ गई, क्योंकि CSC जब तुम A में जाओगे, ठीक, इसको चाहिए 60, ये यहां पे नहीं ले पाएगा, क्योंकि क्या है कि हमारे पास 120 है। अगर हम असाइन भी कर देते हैं, चलो ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि हमने यहां पे ये दे दिए 60 को, 60 होस्ट मैंने दे दिए, ठीक, 60 होस्ट दे दिए इसको। अब अगर 60 होस्ट दे दिए हो तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा जो CSC B है 60 वाला, वो कहां जाएगा, है ना। तो ये चीज असाइन ही नहीं कर पाओगे, तो मींस हमारे पास ये भी केस खराब हो गया, ये भी केस खराब हो गया, ये भी फेल कर गया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है? तो जब ये भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, तो क्या होगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कि इसको भी उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, जो नया केस बनेगा वो इसका सोल्यूशन ला पाएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा देर वेट करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये चीज तो मैं हो गया। अब देखो कंबाइन करने पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? VLSM। ठीक है, तो ये जो VLSM टेक्निक है, टेक्निक, ठीक है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस VLSM टेक्निक को हम क्या करते हैं, इसको आगे एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये चीज समझ लीजिए, जो VLSM है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, ये चीज होती है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, use of this will solve the above problem। ठीक है, हमें ये चीज यूज करनी पड़ेगी। अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये सारी चीजें हटाता हूं, ठीक है, फिर उसको मैं सिखाता हूं कि वो चीज कैसे है। अब देखो वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मींस हमारे पास ये चीज है कि हमारे पास एक नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वेरिएबल है। वेरिएबल मींस हमारे पास सबनेट मास्क जो होगा वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब हमारे पास फिक्स एक कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वही एक ही लिखा जाए और वो आगे पीछे बढ़ के कुछ नंबर ऑफ बिट्स आगे पीछे हो जाए, है ना। या तो फिर ऐसे हो सकता है कि जो तुम्हारा VLSM है वो तुम्हारा क्या कर दे कि 2 सबनेट आईडी सबनेट मास्क दे दे, जो कि निकला एक ही सोर्स से हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज समझो कि हमें सबसे पहले जो नंबर बड़ा होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे 120 दे रखा है, तो हम लोग 120 के बेसिस पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे। तो हमने क्या किया कि पहले हमें एक सबनेट देखना है जो कि 120 का है, तो हम पहले क्या कर देते हैं कि हमारे पास HID जो दे रखी है क्लास C के अंदर, ठीक है, क्लास C के अंदर वो हम देख लेते हैं। तो वो जब देखने जाओगे तो वो तुम्हारे पास क्या आएगी, 8 बिट्स की आएगी। ठीक, 8 बिट्स की आई, तो 8 बिट से हम क्या कर रहे हैं कि 1 बिट क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक, 1 बिट जब फिक्स करोगे किसके लिए, SID के लिए, तो तुम्हारे पास HID के लिए कितने बचेंगे, 7 बिट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये HID आ जाएगी। तो इससे तुम्हारे सबनेट्स कितने बनेंगे, 2 सबनेट बनेंगे।
2 सबनेट्स बनेंगे ना तुम्हारे, और इससे तुम्हारा क्या होगा कि होस्ट कितने आ जाएंगे 2 की पावर 7 माइनस 2 मीन्स तुम्हारा कितना हो जाएगा 126 होस्ट पर सबनेट, है ना। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 120 वाली। तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि VLSM यूज कर रहे हैं, ठीक है, VLSM, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो, ठीक, ये चीज हो गई। मींस मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास एक समझो ये चीज दे रखी है तुम्हारे पास सर्कल, ठीक, उसमें से हमने एक बिट फिक्स कर दी। अगर हम एक बिट फिक्स करते हैं, ये वाली जैसे समझो बिट फिक्स कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 पार्ट्स में बट जाएगा, एक साइड में 0 हो जाएगा, सेकंड साइड में 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा S1, ये तुम्हारा हो जाएगा S2। इस S1 के अंदर कितने आएंगे 126, ठीक। अब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि जो CSEC था 120 वाला, उसको उठा के ये सबनेट दे रहे हैं, जिसमें से ये यूज कर लेगा 120 होस्ट, है ना, ये यूज कर लेगा, ये यूज कर लेगा, तो मतलब हमने S1 दे दिया। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या आएगा, क्योंकि अब क्या होगा, इसमें भी तुम्हारे 126 होंगे ना होस्ट, S2 में भी तुम्हारे पास 126 होस्ट होंगे। अब जब 126 होस्ट है, हमें एक असाइन कर नहीं सकते, एक असाइन करोगे तो 60 चाहिए, तो फिर हम अगर वो दे देंगे तो जो खराब तो बहुत सारे आईपी एड्रेस होंगे, मगर एक सबनेट भी रह जाएगा हमारे पास। तो मींस हम ये चीज कर सकते हैं कि ये देखो 160 120 दिख रहा है, इसको अगर हम लोग एक और बिट फिक्स कर दे, इसमें जैसे एक बिट फिक्स कर देते हैं 0, ठीक, तो फिर हमारा क्या होगा कि ये बटेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे जैसे बिट फिक्स करते हैं डिवाइड हो जाता है, और ये तुम्हारा 1 1 आ जाएगा, ये 0 1 वाला आएगा, ये 1 1 आ जाएगा। तो जैसे ये डिवाइड होगा तो ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो ये भी 2 में डिवाइड होगा। तो जब ये 126 डिवाइड होगा, जैसे ये, चलो अभी दिखाता हूं कितने बचेंगे, क्योंकि ये तुम सोच रहे होगे डिवाइड 2 कर देंगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 63, बट 63 नहीं आएगा, 62 आएगा। अब दिखाता हूं कैसे 62 आएगा। देखो अभी यहां पे क्या होता था 126 थे ना, अब क्या कर रहा हूं कि जो ये लेफ्ट ओवर 7 बिट्स बचे हुए थे, यहां से जो तुम्हारी HID आई थी एक 7 बिट की, ठीक है, क्योंकि वो एक बिट फिक्स कर दी। अब क्या कर रहे हैं, ये वाली बिट फिक्स कर रहे हैं, मतलब इस लेफ्ट ओवर बिट जो तुम्हारे 7 बिट्स बचे हुए थे, इसमें से हम एक और बिट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक नेक्स्ट SID में जा रही है, SID 2 में समझो जा रही है, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या दे देगी, ये तुम्हें 2 सबनेट्स देंगे, ठीक है, 2 सबनेट देंगे, और ये 2 सबनेट किससे निकल के आ रहे हैं, इससे, जो इसका जो दूसरा सबनेट था, इससे इस चीज से 2 सबनेट निकले थे, उसमें से एक सबनेट तो मैंने इसको दे दिया, इसका एक सबनेट बचा है, वो अब आगे और ब्रेक हो रहा है, जो ये एक सबनेट बचा था, ठीक है, वो हमने इसको दे दिया 120 वाले को, और ये जो लेफ्ट ओवर सबनेट बचा था वो हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बचेगा वो 6 बिट बचेंगे, है ना, 6 बिट तुम्हारी जाएगी HID में, ठीक। तो ये HID क्या करेगी कि तुम्हारे पास 2 की पावर 6 माइनस 2 देगी, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 62 होस्ट आ जाएंगे। ये देखो 62 होस्ट पर सबनेट आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हुआ कि ये तुम्हारा 2 सबनेट इसके हुए, और फिर हमने 62 होस्ट पर सबनेट आ गए। मींस अब ये जो 126 है, ये कट के तुम्हारे अब इसमें 62 आ जाएंगे, इसमें 62 आ जाएंगे, है ना। तो अब ये तुम्हारा S2 हो गया, और ये तुम्हारा S3 हो जाएगा। यही चीज होगी कि नहीं होगी, तुम्हारा ये S2 ये S3 आ जाएगा, है ना। तो अब तुम्हें देखो, अब अगर हम लोग जाते हैं CSEB के पास, जिसको 60 असाइन करने हैं, तो वो क्या करेगा, इसमें दे देगा 60 होस्ट, दे सकता है ना, एनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 62 तो है ही है, हमने 60 दे दिए। वैसे ही जब तुम C में जाओगे, सॉरी A में जाओगे, ठीक है, तो उसको भी 60 चाहिए, वो उठा के इसमें दे देंगे, तो वो तुमको भी 60 होस्ट यहां से दे देगा, ठीक। तो ये तुम्हें असाइन हो जाएगा। अब देखो कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हमने CSE का भी हमने असाइन कर दिया, CSEB भी असाइन कर दिया, CSA भी असाइन कर दिया। मींस हमने 3 सबनेट भी किए जो कि 2 की पावर में नहीं भी हैं, ठीक है। ऊपर से हमने 120 होस्ट भी असाइन कर दिए, वो भी मिनिमम नंबर ऑफ IP एड्रेस वेस्ट होते हुए, है ना। तो फिर ये चीज क्या होगी, तुम्हारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि ये चीज क्या, कैसे हम लोगों ने सोचा है, ये चीज
समझ गए ना कि ऐसे हम लोगों को ही समझना पड़ेगा, ये जो कंडीशन बनाई है वो तुम्हें ऐसे यहां तक पहुंचाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सबनेट मास्क में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि इसका जो सबनेट मास्क होगा, जो कि हमने सी वाला लिया है, जो कि हमने यहां पे बिट फिक्स की थी, उसका सबनेट मास्क अलग होगा क्योंकि उसमें मैंने एक बिट फिक्स की है। वैसे ही जब यहां पे आओगे जो कि इन दोनों को दिखाएगा 60-60 को, उसके लिए हमारे पास इन दोनों का होगा, ये दोनों अलग दिखाएंगे सबनेट मास्क, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ फिक्स बिट है वो अलग है, वो 10 है और 11 है, 2 बिट है। इसके लिए एक बिट फिक्स हुए, इसके लिए 2 बिट फिक्स हुई है, एक ये वाली बिट और एक ये वाली बिट, 2 बिट फिक्स हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इसके सबनेट मास्क। तो अब अगर हम लोग सबनेट मास्क लिखने जाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे, ठीक, सबनेट मास्क, ठीक, सबनेट मास्क अब लिखते हैं। ठीक, अब जो पहला सबनेट मास्क लिखोगे जो कि CSEC के लिए होगा, 120 होस्ट वाला है ना, 120 होस्ट पर सबनेट। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये क्लास सी का है, क्लास सी का है तो हमारे पास इतना पता है 255.255 एनआईडी का तो इतना आएगा ही आएगा। ठीक, अब क्या हुआ है कि हमें ये पता है कि जो तुम्हारा इसके बाद होस्ट लिखे हैं उसमें से भी हमने उस होस्ट आईडी से एक बिट फिक्स कर दी थी, और वो एक बिट फिक्स की तो वो तुम्हारा क्या दे दिया है, 0 वाला दे दिया है। तो मींस हमारे पास ये 0 तो फिक्स ही रहेगा, इसको कोई नहीं चेंज कर पाएगा, कोई चेंज नहीं कर पाएगा, है ना, ये चीज सेम रहेगी। और ये तुम्हारी किस में चली गई है, ये तुम्हारी चली गई है एसआईडी में। ठीक, ये तुम्हारी एसआईडी में गई है, तो बचे हुए जितने 0 बचे एचआईडी बचेंगे तो वो सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी एचआईडी हो गई, है ना। तो फिर ये ओवरऑल जो तुम्हारा आएगा ये तुम्हारी एचआईडी हो गई। तो ये जो तुम्हारा ओवरऑल आया वो तुम्हारा क्या बन गया, CSEC, मतलब जो तुम्हारा एक सबनेट था जिसको 120 होस्ट चाहिए थे उसका सबनेट मास्क आ गया। अब इसको जब लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, 255.255.255 और इस पूरे को ओवरऑल करके लिखोगे तो आएगा। तो मींस तुम्हारा एक आंसर ये आ गया, एक सबनेट तुम्हारा ये होगा जो कि हमने यहाँ पे S1 से डिनोट किया है। ठीक, S1 जो कि CSEC था। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं CSE सेकेंड वाले पे, CSE तुम्हारा B पे, ठीक, जो कि 60 होस्ट पर सबनेट था। ठीक है, अब जब इस पे आओगे तो इसको जब लिखने जाओगे तो हमें पता है क्लास सी का है, क्लास सी का है तो फिर हमें इतना पता है कि 255 और 255 3 ऑक्टेट में आएगा। अब बचे आगे वाले, अब इनके लिए हमने क्या बिट फिक्स किए थे, 2 बिट फिक्स किए हुए थे ना, तो 2 बिट तो तुम्हारे फिक्स होंगे ही होंगे। ठीक, 1 और 2। अब ये दोनों किस में जाएंगे तुम्हारे, ये दोनों जाएंगे तुम्हारे एसआईडी में। ठीक, ये एसआईडी में जाएंगे, तो बचे जितने भी बिट वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एचआईडी, वो सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 0। तो 6 बिट बचे वो तुमने एचआईडी वाले 0 कर दिए। मगर ये चीज जो तुम्हारी बी थी, जो 60 हमने असाइन की है बी वाली, वो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि हमने वहां पे कितने बिट फिक्स किए थे, 2 वाले, वो भी क्या नंबर दिया हुआ था उसको, है ना, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। तो जब देखोगे तो हमने जो बी को असाइन किया वो 10 असाइन किया, मींस हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, है ना, ये चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो अब ये चीज तुमने जो लिखी है वो तुम्हारी बी, CSE B के लिए हो गया। तो ये चीज समझ में आई, 10 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यही वाला पार्टीशन मैंने बी को, CSE B को दिया था। तो जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे नंबर्स में, 255.255 और इस ओवरऑल को जब लिख दोगे तो आ जाएगा। तो तुम्हारे पास मींस ये तुम्हारा आ जाएगा S2, है ना, ये तुम्हारा हो गया S2 जो कि तुम्हारा CSE B था, है ना। ठीक, CSE B हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा थर्ड पार्ट पे जो कि था तुम्हारा CSE A, जिसके अंदर तुम्हें 60 होस्ट पर सबनेट दिखाना था। ठीक, तुम्हें ये आ गया, इन खत्म हो गई बट दिख रहा होगा, इतना भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर अब ये देख लेते हैं, C था क्लास तो ये कंपलसरी है, ये कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अब बचे आगे के बिट, है ना, वो 2 बिट फिक्स किए थे क्योंकि इसमें से जा रहे थे ना, एक बिट 2 फिक्स किए थे जो कि ये थे। तो जब 1 था तो हमें यहाँ पे 1 नेसेसरीली लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लास C जो थी वो हमने यही चीज, सॉरी सबनेट जो 3 था वही हमने CSE A के लिए दिया हुआ था। तो ये तुम्हारा SID आ गया,
ऐसे ये तुम्हारा HID आ गया। तो बचा क्या, HID, ये NID था सॉरी। अब HID बचा तो वो क्या हो जाएगा, वो सारे जीरो हो जाएंगे, मतलब 6 के बिट तुम्हारे जीरो होंगे। अब इसको जब लिखने जाओगे तो वो क्या लिखाएगा नंबर्स में, 255 255 255 डॉट। अब जब लिखोगे आगे तो ये दोनों जब 1 हो जाते हैं तो क्या लिखते हो, तुम्हारा क्या आ जाता है 192 है ना। तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 192। तो मींस तुम्हारे पास ये जो वो आई सबनेट मास्क आया, ठीक है, वो तुम्हारा S3 है जो कि CSEA को दोगे, ठीक है। तो ये चीज होंगी, तो तुम्हारे पास ये और ये 3 सबनेट मास्क है। और देखो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है ना। ये पार्ट वेरिएबल है लास्ट वाला, इसीलिए हमारा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क आ रहा है, क्योंकि उनके पास जो लेंथ है वो देखो ये 0 था, फिर ये 2 बिट हो गए, यहाँ पे भी 2 बिट हो गए, यहाँ 1 बिट था, तो मतलब वेरी करता है, 1 बिट से 2 बिट में वेरी कर रहा है, इसलिए हमारा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होगा। तो इस ऐसे निकालते हैं इन सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होता है, ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अभी इसके आगे थोड़ी सी एक और 2 चीजें हैं, वो भी चीज बतानी है, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं वो चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको नोट कर लो, नोट हो गया, रब करूं। तो अब देखो इसके ये सारी तीनों चीजें समझ गए। अब क्या करता हूं, इसके आगे थोड़ा सा जाता हूं, ठीक है, क्योंकि 2-3 चीजें और आपको एक्सप्लेन करनी है इसके लिए, तो वो चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सारी चीजें मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये 0 रहने देता हूं, समझ में आएगा आपको, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें समझ गए आप लोग, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि समझो कभी कभी इसी बेसिस पे हमारे जो तुम्हारे SID और DBA निकलेंगे, क्योंकि वो भी तुम्हारे वेरी करेंगे। मगर अगर इसके हिसाब से देखोगे तो जो तुम्हारा SID और DBA निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अगर हम लोग इस पहले वाले को देखते हैं, ये तुम्हारा पहला है, ठीक है, पहला वाला कि ये CSEC का है, उसका जो तुम्हारा अगर हम लोग समझो कि एक तुम्हें वो दे रखा है, IP एड्रेस दे रखा है, ठीक है, मतलब नेटवर्क आईडी वो 200.200.200 दे रखा था .0, ये क्लास C का दे रखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसकी SID DBA, इसकी SID DBA और इसकी SID DBA लिखते हैं पहले। तो क्या होगा कि इसकी जब तुम SID लिखने जाओगे तो वो क्या लिखोगे, वो देखो हमें इतना पता है कि SID क्या होता है, जो भी हम लोग सबनेट मास्क लेते हैं, जो भी लिखते हैं वो तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ता है, उसको 0 1 जो भी होता है वो तुम लिख देते हो, है ना। तो फिर वो तुम जब लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा क्या आएगा, एक चीज गलत कर दी, बहुत चीज ब्लंडर हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। जो हमने ये चीज लिख दिया है, ये और ये पता है हमारा क्या लिख गया है, ये हमारा लिख गया है ओवरऑल हमसे सबनेट आईडीज, ये इसकी सबनेट आईडी है, ये इसकी सबनेट आईडी है और ये इसकी सबनेट आईडी है। हमने सबनेट मास्क नहीं लिखा है, यहाँ पे बहुत चीज गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, ठीक है, इसको सही करना पड़ेगा आपको। अब देखिए कैसे, अब जैसे यहाँ पे क्या था हमारे पास, देखो इसका और इसका, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हुए थे, नंबर ऑफ वंस हमारे देखने पड़ते हैं ना सबनेट मास्क में। अब तक तुम लोग मेरे को बहुत गाली दे चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, दिल से सॉरी है। हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा उसमें चला गया कि मैं सबनेट मास्क को SID में थोड़ा सा कन्वर्ट करने में गलती कर गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे वैसे मैं एडिटिंग में सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 255 255 255, यहाँ पे एक बिट फिक्स हुई है ना, तो जब एक बिट फिक्स हुई है तो यहाँ पे हमारे पास SID में यहाँ 1 आएगा और सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, और सारे 0 हो जाएंगे। ये जो लिख दिया है वो मैंने SID लिख दी है, ठीक है, ये भी मैंने SID लिख दी है, ठीक है, और ये भी मैंने SID लिख दी है, ठीक है। हम सबनेट मास्क लिखना ही भूल गया हूं, सबनेट मास्क जब लिखने जाऊंगा, सबनेट मास्क SM से, वो क्या होगा जब ये सारे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता होता है कि जो SID प्लस NID मिलके नंबर ऑफ वंस होते हैं, तो ये 1 और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 3 3 6 और ये 0 ऐसे बनेगा, है ना। ये मिलके और फिर ये मिलके तुम्हारे वो बनेंगे। तो इसका जो सबनेट मास्क लिखोगे वो तुम्हारा 255 डॉट और तुम्हारा ये आ जाएगा 128, है ना, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ वहां पे 1 यहाँ पे सिर्फ आ रहा है, एक ही 1 आ रहा है ना, और वो जब तुम कन्वर्ट करोगे तो वो 128 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा सबनेट मास्क बनेगा, ठीक है। तो इसको सही कर लेना, ये चीज हो गया तुम्हारा। अब क्या होगा, ये सबनेट मास्क बन गया। फिर जब तुम लिखने जाओगे SID के लिए, तो फिर देखो ये जब तुम SID लिखोगे तो ये तुमको पहले नेटवर्क आईडीज लिखना पड़ेगा, सारे 1 तो लिख नहीं सकते हो,
एनआईडी में है ना, तो ये चीज तो तुम सारे वन लिखोगे नहीं। जब एसआईडी लिखोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे नेटवर्क आईडी दे रखी है उस हिसाब से लिखोगे, 200 200 और 200, और फिर तो सारे जीरो थे तो हमने सारे जीरो कर दिए। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ये भी सारा तुम्हें रब करना पड़ेगा, है ना, 200 200 200 लिखना पड़ेगा, 200 200 200, ठीक है। फिर तुम्हारा अगर जो बनेगा ये 128 बनना है तो यहाँ पे 128 आ जाएगा। मगर जब तुम सबनेट मास्क लिखने जाओगे, सबनेट मास्क, माफ कर देना थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है, वो चीज थोड़ा सा इग्नोर करके ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो जब यहां पे जाओगे तो ये सारे 1 1 1 1 होंगे, और फिर तुम्हारे ये 1 1 आएंगे ना, ये 1 1 और ये सारे जीरो हो जाएंगे, 6 के 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये जब तुम्हारा ये और ये बनेगा, ये और ये जब बनेगा तो वो तुम्हारा क्या बनेगा, 128 प्लस 164 मतलब 192 सॉरी 192। तो ये जो तुम्हारा आया है ये तुम्हारा सबनेट मास्क बना है, ठीक है। ऐसे ये तुम्हारा सबनेट मास्क था, यहाँ पे ये सबनेट मास्क था, ये एसआईडी था। सिमिलरली अब यहाँ पे जब आओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये तो तुम्हारा सबनेट मास्क सही लिखा हुआ है, ये तुम अगर देखोगे, क्योंकि क्या हुआ है कि ये इसलिए सही हुई है क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा सबनेट मास्क और एसआईडी बनेगा वो सेम बनेंगे, वो मतलब तुम्हारा सबनेट मास्क जो होगा वो तुम्हारा 255 255 255 और 192 बन जाएगा। और यही चीज जब तुम उसमें जाओगे उस एसआईडी लिखने, ये तुम्हारा सबनेट मास्क ही लिखा हुआ है, जब तुम एसआईडी लिखने जाओगे एसआईडी, ठीक, तो वो तुम्हारा क्या होगा 200.200.200.192, ये तुम्हारा जो आएगा वो एसआईडी बन के निकल के आएगा। तो ये तुम्हारा सबनेट मास्क हो गया, ये तुम्हारा एसआईडी हो जाएगा। तो ये चीज थी, सही कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने नंबर ऑफ वंस ध्यान नहीं दिए, वो मैं नंबर ऑफ वंस और एसआईडी और वो एसआईडी और सबनेट मास्क को मिक्स करके लिख दिया, थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और चला गया तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको सही कर लेना। मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा देता हूँ कि क्या चीज होती है, ठीक। जैसे एसआईडी लिखने जाओगे पहले वाले की तो तुम्हें 200 लिखनी पड़ेगी, 200.200, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो सेम ही रहेगी। फिर क्या होगा कि तुम्हारे एसआईडी पार्ट क्या था तुम्हारा, पहले 0 बिट था तो 0 लिख दिए, और फिर तुम्हारे एचआईडी सारी 0 होगी, क्योंकि एसआईडी जो होती है वो जो बिट होता है वो एग्जैक्ट लिखते हो तुम यहाँ पे, तो वो 0 है और सारे 0 है तो मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी का ही जब तुम वो लिखोगे डीबीए, वो क्या लिखोगे, डीबीए लिखने जाते हो तो तुम्हें ये पता होता है नंबर ऑफ नेटवर्क मास्क, नंबर ऑफ एनआईडी और एसआईडी, वो सारे 1 होते हैं, ठीक। तो जब वो सारे 1 वो तुम्हारे सारे 1 हो जाएंगे, और बचे हुए लेफ्ट ओवर जितने बिट होते हैं वो तुम्हारे क्या हो जाते हैं, वो तुम्हारे एचआईडी जो होती है वो तुम्हारी क्या बनती है, वो तुम्हारी बनती है, देखो फिर से सुनो, डीबीए जो होता है वो क्या होता है कि तुम्हारा जो भी नेटवर्क आईडी होती है वो एज इट इज लिख देते हैं, ठीक, जो एसआईडी होती है वो भी एज इट इज लिख देते हैं। अब जो होता है, जो बचा तुम्हारा नंबर, वो तुम्हारे एचआईडी पार्ट में थे, और वो जो होते हैं वो सारे हम लोग 1 कर देते हैं एचआईडी पार्ट में। तो जब सारे 1 एचआईडी पार्ट में कर दोगे तो वो तुम्हारा ओवरऑल क्या निकल के आएगा, ये सारे 1 तुमने ओवरऑल एचआईडी 1 कर दिया तो ये तुम्हारा ओवरऑल नंबर अब क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा देखो लगातार 7 बिट है 1, तो जब 7 बिट 1 है तो 2 की पावर 7 माइनस 1 कर देंगे, 2 की पावर 7 होता है 128, और तो वो हो जाएगा 127, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 127, तो यहाँ पे आ जाएगा 127, ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान होनी चाहिए। अब क्या होगा कि क्योंकि 2 की पावर 7 क्या होता है 128 सॉरी, है ना, 128 माइनस 1 127, ठीक। अब देखो, अब इसी का जब तुम लिखोगे सबनेट मास्क तो वो तुम्हें दे रखा, तुम्हें बताया था जितने नंबर ऑफ एनआईडी और जितने नंबर ऑफ एसआईडी उन सबको 1 कर दो। अब जब इसको यहाँ पे 1 कर दोगे क्योंकि ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एसआईडी भले 0 है मगर सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 हो गया। अब जो एचआईडी बचे वो सारे 0 कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। अब ये आ गया तो अब इसको जब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है 128 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, पहली सीएसई का एसआईडी, डीबी और सबनेट मास्क आ जाएगा। ऐसे ही जब सेकंड पार्ट लिखोगे तो सीएसई होगा, ठीक है, सीएसई बी के लिए। अब इसका जब एसआईडी लिखोगे तो क्या लिखोगे 200.200 एनआईडी एज इट इज
ठीक, डॉट। अब जब SID लिखने जाओगे तो पहले सबनेट मास्क फिक्स कर दोगे, 1 0 फिक्स कर दोगे तो तुम्हारा 1 और 0 आ जाएगा। ठीक, 1 0 आ गया। अब क्या करोगे, ये तुम्हारा SID होगी। अब जो बचे वो सारे तुमको 0 करने पड़ेंगे। क्यों 0 करने पड़ेंगे? क्योंकि तुम्हें आगे के HID पार्ट 0 करनी पड़ती है। अब इसको ओवरऑल कन्वर्ट करके लिखोगे तो तुम्हारा 120 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, 128 है ना, तो ये आ जाएगा 128। ठीक, तो ये तुम्हारे SID हो जाएगी। ऐसे ही जब DBA लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, जितना तुम्हारे पास NID SID होते हैं वो एज इट इज लिखोगे तो 1 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि जितने बचे HID वो सारे 1 हो जाएंगे। ठीक, तो बचे हुए HID मैंने 1 कर दिए। जब बचे हुए HID मैंने 1 कर दिए हैं तो फिर अब इसको कन्वर्ट करके लिख दो। ये जब कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या होगा, 255 में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 64 माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा और 1 बचेगा, है ना। तो तुम्हारा 191 हो जाएगा, 5 4 9 है ना, 191 बचेगा। तो 191 कर देंगे, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा DBA इसका, CSEB का। अब फिर क्या होगा, जब सबनेट मास्क लिखने जाओगे इसका तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, SID प्लस NID सारे 1। ठीक, अब SID जब 1 लिखोगे तो तुम्हारे देखो 2 बिट का है ना, तो 2 बिट का SID कर दिया हमने, 2 बिट का SID कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, बचा हुआ HID पार्ट वो तुम्हारा 0 सारे हो जाएंगे। तो ये अब इसको कितना आएगा, 192। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 192, है ना। तो फिर ये चीज हो गई। ऐसे ही जब थर्ड के लिए जाओगे, CSEC के लिए, वो क्या होगा, SID लिखोगे, SID लिखोगे कितना, 200.200.200। ठीक, अब क्या होगा कि आगे के लिए तुम्हारे नंबर ऑफ, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा कि जितने भी बिट फिक्स हुए थे, जो भी SID का था वो 1 1 था SID का बिट फिक्स, तो वो कर दिए। बचे हुए तुम्हारे क्या हो गए, सारे 0 HID पार्ट। तो ये क्या लिखा हुआ है, 192, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 192। ठीक, ऐसे ही जब तुम DBA में जाओगे, ठीक, तो वो क्या होगा, NID पार्ट तो सेम। ठीक, SID पार्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो भी था वो लिख दोगे। ठीक, अब जो बचा तुम्हारा HID पार्ट वो तुम सारे कर, ये तो SID हो गया, अब तुम्हारे सारे 1 कर दोगे। क्यों 1 कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा HID पार्ट बनाना है, वो HID पार्ट DBA में 1 होता है। ये सारे 1 हो गए तो मतलब ये तुम्हारा 255 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 255 आ जाएगा। ऐसे ही जब सबनेट मास्क में जाओगे तो तुम्हारे SID प्लस NID 255 हो जाते हैं, तो वो 255 हो गए। अब क्या होगा कि तुम्हारा SID भी 1 करना पड़ेगा। तो जब SID में पार्ट में 1 1 करोगे तो ये 1 1 आ जाएगा, है ना। ये 1 1 होने के बाद जो HID पार्ट होती है वो सबनेट मास्क में 0 होते हैं, तो ये आगे 3 0 लगा दोगे। अब जब ये लिखोगे तो इसको जब नंबर डिजिट कन्वर्ट करोगे तो 192 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो ये जो 3 3 आए, ये 3 ये सारी चीजें तुम ऐसे लिखोगे इसके अंदर। ठीक, अब जो VLSM हुआ था वो चीज तुम कैसे समझोगे, तो देखो जो तुम्हारी SID है वो पहले यहाँ पे 1 बिट की थी, यहाँ 2 बिट की हुई थी, यहाँ 2 बिट की हो गई थी, इसीलिए वेरिएबल हो गई ना, SID वेरिएबल हो गई। तो सबनेट जो मास्क है वो वेरिएबल हो गया, 1 से 2 हो रहा है, फिर 2 ही रह रहा है, कभी कभी 2 से 1 होगा, 2 से 3 हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा, ऐसे होगा। तो फिर इसीलिए हमारा जो होता है ये वेरिएबल सबनेट मास्क होता है। अब देखो इतनी चीज पहले नोट कर लो, पहले नोट करो, नोट करो, हो गया नोट। अब देखो, अब क्या है कि अभी देखो कभी कभी ऐसा होगा कि हमने अभी क्या किया है कि असाइन किया था हमने 0 वाले को, है ना, जो क्योंकि हमारे पास समझो क्या हुआ था, ये तो तुम्हारा 0 था। ठीक, अब यहाँ पे छोटे में समझो, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, कि या तो ये सब समझ गए हो ना, तो इसको रब कर देता हूं। अभी क्या हुआ था कि हमने क्या किया था कि राइट वाले को, जो तुम्हारे सबनेट जो डिवाइड हुए थे तुम्हारे, वो क्या हो गए थे कि हमने क्या कर दिया था कि सबनेट 1 डिवाइड हुआ, हमें C को दे दिया, फिर B में हुआ था, B में कर दिया। देखो एक केस, ये केस हुआ था, ठीक है, केस 1 समझ लो ये एक है, ठीक है। ऐसे ही जब तुम केस 2 में जाओगे तो केस 2 की दिक्कत क्या है, केस 2 में ये होगा कि जैसे हमने पहले बिट फिक्स किया, ठीक, ये बिट फिक्स किया तो 2 बिट बटेगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। पहले उसमें क्या किया था हमने, पहले हमने इसमें असाइन कर दिया था ना, अब इसमें ना असाइन करके हम करेंगे इसमें असाइन, मतलब CSEA को हम लोग यहाँ पे CSEC को
120 वाले को इसमें भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तुम्हारे पास 126 थे, इसमें भी 126 थे, मगर इस केस में हमने क्या किया, इसको असाइन किया 0 वाले को। हमने क्या किया इस बार 1 वाले को किया, क्योंकि 1 वाला भी तो हमारा फिक्स करा सकता है, ये 120 होस्ट तो दे ही सकता है ये भी ना। अगर ये 120 होस्ट दे सकता है तो हम CSEC को 1 वाला भी तो दे सकते हैं, ठीक। तो हमने इसको दे दिया, तो ये एक हो गया। ऐसे ही जब फिर हम इसके आगे जो बिट फिक्स कर रहे हैं वो हम इसको फिक्स कर रहे हैं 1, ठीक। इसके सॉरी बिट फिक्स करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 0, और ये तुम्हारा बढ़ जाएगा और ये तुम्हारा आ जाएगा 0 1, क्योंकि ये वाला 0 तो फिक्स ही रहेगा ना, ये वाला 0 तो फिक्स रहेगा। ये बिट फिक्स किए तो वो 0 होगा, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा 0 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम अब ये वाला पार्ट CSEB को दे देते हैं और ये वाला पार्ट CSEA को दे देते हैं, ये वाला पार्ट। अब देखो ये जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कितना बचेगा, यहां पे 62 बचेगा और ये भी 62 बचेगा। अब इन 62 में हम अब इसको दे सकते हैं ना, ये 60 दे सकते हैं, इसको 60 होस्ट दे सकते हैं, है ना। अब ये करने से देखो तुम्हारी जो कहानी ये बनी थी ना, ये ओवरऑल कहानी, ये कहानी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि देखो जब तुम CSEC में लिखने गए थे तो यहाँ पे जो पहला बिट फिक्स किए थे वो 0 बिट फिक्स किए थे ना, मतलब तुम जो लिखे थे वो तुम क्या लिखे थे, ये ऐसे लिखे थे 200.200.200 डॉट और फिर बिट फिक्स कर दिए थे, तो यहां पे तुमने 0 लिख दिया था। मगर अब क्या बिट फिक्स हुआ है, 0 नहीं होके 1 बिट फिक्स हुआ है, तो यहां पे अब 1 आ जाएगा और ये सारे तुम्हारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। बचे हुए तुम्हारे सारे 0 हो जाएंगे। तो फिर अब देखो यहां से ये चीज चेंज हो गई है। अब ये चीज चेंज होने से तुम्हारा सबनेट मास्क में फर्क नहीं पड़ेगा, मगर होगा क्या कि तुम्हारी चीज खराब क्या होंगी, SID और DBA, है ना। DBA भी नहीं इतना खराब होगा, SID चेंज हो जाएगा, क्योंकि SID अब तुम्हारा 0 ना होके 120, ये जब SID कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा बन के आएगा 128। देखो ये तुम्हारी SID बन जाएगी, मगर DB और सबनेट मास्क सेम रहेगा। तो समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा अब किस में जाएगा, CSEA में जाएगा, CSEC में जाएगा लास्ट वाले में। और ऐसे ही जब इसमें जाओगे CSEB में तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसे ही जब देखोगे तो वो तुम्हारा 200.200.200 फिर देखोगे तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास 0 0 फिक्स होगा। वहां पे क्या हो रहा था, इस जगह पे देख रहे थे तो CSEB में 1 0 फिक्स हो रहा था ना, और यहाँ पे क्या बिट फिक्स हो रहा है, 0 0 हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से चेंज आएगा, अब और सारे 0 होंगे। इससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा कि ये अब 0 हो जाएगा। देखो इसकी बी वाले की देखो यहाँ पे 128 आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक। ऐसे ही जब तुम सी में जाओगे 200.200.200 और डॉट, अब इसमें बिट क्या हो रहे हैं, 0 1 फिक्स हो रहे हैं और बाकी बचे तुम्हारे ये हो जाएंगे। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ रहेगा, 64 आ रहा है, डॉट 64। तो देखो ये 64 आ रहा था, यहाँ पे 120 वो आ रहा था, 192 आ रहा था, ये तुम्हारा CSE ए हो गया। तो देखो ये चीज चेंज हो गई है ना, तो ये इससे चेंज हो गया बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हमने ये जो पहला बिट पार्ट किया था वो हम इसको दे, कभी इसको भी दे सकते हैं, कभी इस वाले को भी दे सकते हैं, और फिर इसमें भी इंटरचेंज हो सकता है। जैसे अभी करने के बाद क्या हुआ था, इसको दे दिए, उसके बाद हम इसको ये CSEB को ये वाला पार्ट दिए, ये पार्ट ना दे के CSEB को ये वाला पार्ट दे सकते हैं ना, और CSEA को हम ये वाला पार्ट दे दे, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो फिर ये फिर से चेंज हो जाएंगे, ये फिर से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये वाला तो C को ही देंगे, अब ये वाला पार्ट B को ना देके A को देंगे, और ये वाला पार्ट A को ना देके B को देंगे, तो फिर से ये इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो वो चीजें मैं अभी आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये जो चीजें मैंने अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको अगले सेशन में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और जो मैंने गलती कर दी थी उसको भी मैं सही करूंगा उसमें, ताकि मैं फिर से फ्रेश पढ़ाऊंगा तो आपको फिर से फ्रेश कनेक्ट होगा। मगर ये जो चीजें मैंने बोली हैं ऐसा नहीं है कि आपको एकदम गलत समझ में आया है, सही समझ में आया है। उसको थोड़ा सा और एनालाइज करो, अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, ठीक है, तो तुम्हें चीजें और समझ में आएंगी। मगर मैं उसको अभी आगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले सेशन में। ये सेशन अब यहीं तक था जिसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है, मगर अभी मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं कि ये जो तुम्हारा काम था, जो मैंने ऐसे किया फिर ये लिखा, उसको अब इस जो ये मैंने असाइन किया है
इस बेसिस पे ये 3 चीजें लिखो, ठीक। उसके बाद इसको यहां पे हटा के इसको यहां पे लाके फिर एक बार जो चेंज करके ये तीनों चीजें लिखो, ठीक है, वो चीज लिखो। फिर मैं जो सॉल्व करूंगा अगले सेशन में यहीं से स्टार्ट करूंगा, रब नहीं करूंगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, अगला सेशन। फिर मैं यहां से फिर वो आप चेक करिएगा कि मैं कैसे किया हूं और वो आपने कैसे किया, वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर, जिसमें हम लोगों ने सबनेट कैटेगरी 3rd और 4th देखा। वीएलएसएम जहां से स्टार्ट हुआ है वो हमारा कैटेगरी 4 था, ठीक है, और जो उससे पहले वाला पार्ट था वो 3 पार्ट था, ठीक। ये वाला हमारा 4 था, यहाँ पे इसको 4 कर लो, ठीक है, इसको हम लोग 4 कर लेते हैं, ठीक। अब जो ये सारी चीजें थी यहीं तक थी, अभी मैं इसको आगे और कंटिन्यू करूंगा, इसको फिर और एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा मत सोचिए कि यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, अगला जो सेशन आएगा यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी फिर से, ओके। तो फिर इसी के साथ पूरा चीज आप रिवाइज करिए, हर चीज देखिए, हर एक एक पॉइंट क्लियर करिए। जो चीज डाउट है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में या इस कमेंट सेक्शन पे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाके आप वो अपना हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, ठीक है, वहां पे डिस्कशन कीजिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। मैं भी आपका रिस्पांस दूंगा अगर कोई डाउट आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।